अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमास किचन। आज जो हम अपने किचन में बना रहे हैं वो है सीज़न के मैंगो रबड़ी। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी मालूम करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल का आइकन है इसे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक पैन में हम 1 लीटर मिल्क लेंगे। ये फुल फैट मिल्क है, हम वो इस्तेमाल करेंगे और इसे हम जोश आने तक के पकाएंगे। तो देखिए हमारे दूध में जो है वो जोश आने लगा है। अब हम ये करेंगे कि जब ये अच्छी तरह से जोश आने लगेगा उसके ऊपर, तो हम इसकी बलाई को साइड पे लगाते रहेंगे। जब दूध में जोश आ जाएगा तो हम दूध के चूल्हे को कर देंगे, इसकी फ्लेम जो है हम मीडियम टू लो कर देंगे और इसकी मलाई को हम इस तरह से साइड पे लगाते चले जाएंगे। रबड़ी बनाने के प्रोसीजर में सिर्फ यही एक मेन काम है। बहुत ही आसान तरीके से बनती है। सिर्फ एक काम हमें ये होता है कि जब भी दूध पे मलाई आती जाए तो इसे इस तरीके से कुछ साइड पे लगाते जाएंगे, चारों तरफ लगाते जाएंगे। जिस तरह से जहाँ जगह मिलेगी हम इसकी मलाई को साइड पे लगाते जाएंगे और दूसरे दूध को बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पे हमने दूध को पकाने के लिए रख दिया है। अब देखें काफ़ी सारी मलाई मेरी आ चुकी थी और हमने इसको बिल्कुल साइड पे लगा दिया था। अब जो है आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है दूध को काटते वक्त, कि जब दूध पे मलाई आती जाएगी तो हम इसे लगाएंगे साइड पर कुछ इस तरीके से। ये मलाई आती जा रही है, हम इसे साइड पे चिपकाते चले जाएंगे। बहुत ईज़िली चिपक जाती है मलाई। ज़रूरी नहीं है आप इसके लिए नॉन स्टिक का बर्तन इस्तेमाल करें, आप चाहे तो किसी भी पतीली या देगची का इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर्त ये कि वो जो उसका पेंदा है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ताकि जो दूध है वो नीचे चिपके नहीं। तो इस तरह से हम मलाई को लगाते चले जाएंगे और सेंटर में चम्मच को घुमाएंगे। कुछ मलाई चिपक जाएगी, कुछ वापस अंदर आ जाएगी, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम चम्मच पूरा नीचे से घुमाते रहेंगे ताकि जो नीचे दूध है वो मेक श्योर हो कि वो नीचे लगे नहीं, यानी नीचे चिपके नहीं, वरना वो स्मेल करने लगेगा और दूध ख़राब हो जाएगा। बस अब इस तरह से हम मलाई आती जाएगी, हम इसे साइड पे लगाते चले जाएंगे। मलाई आती जाएगी, हम इसे साइड पे लगाते जाएंगे। कंटिन्यूसली हमने इसके सर पर ही खड़े रहना है, हमने कहीं जाना नहीं है दूध को छोड़ के। बस इस तरह से मलाई का काम हम करते चले जाएंगे और जब तक कि दूध 1/3 नहीं हो जाएगा हम इसे पकने देंगे इसी तरह से। मलाई आती जाएगी, हम साइड पे लगाते चले जाएंगे और फिर बीच में से भी चम्मच को चलाते जाएंगे। से हम बीच पे चलाते चले जाएंगे कंटिन्यूस। तकरीबन इस प्रोसीजर के लिए आपको 20 से 25 मिनट्स लगेंगे जब तक कि ये दूध 1/3 हो जाएगा। तो देखिए हमारी जो है कितना खूबसूरत सी मलाई का कलर आ चुका है। जिस तरह से ट्रेडिशनल रबड़ी होती है उस तरह का कलर आ चुका है और हमारे लच्छे भी अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। और जो दूध है इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1/3 ही रह चुका है। ये तकरीबन 1 कप जितना दूध होगा जो रह गया है। और देखिए इसके दूध के गट्ठे भी है, यानी दूध है, दूध के अंदर मलाई के जो गट्ठे होते हैं वो है और साइड पे हमारा लच्छा है। तो बस इसी कंडीशन पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर चीनी, जो कि है 3 टेबल स्पून। चीनी कम ज़्यादा जैसा आप खाना चाहें इसको अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, बट इसके लिए 3 टेबल स्पून इनफ है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद देखिए इसमें जोश आ रहा है, चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है और दूध की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की है। अब हम इसके जो लच्छे हैं
اس کو آہستہ آہستہ کر کے نکالیں گے. بہت ایزلی نکل جاتا ہے اور میرا تو نان اسٹک کا پین استعمال کیا ہوا ہے اس لیے وہ بہت ایزلی نکل جائے گا. بٹ اگر آپ کوئی بھی پین لیتے ہیں اس میں بھی یہ بہت آسانی سے نکل جائے گا. تو اس طرح سے ہم نکالنے کے بعد اسے اس دودھ میں شامل کر دیں گے اور چمچ کو کچھ اس طرح سے چلائیں گے ہلکا ہلکا تاکہ جو بالکل فل لچھا ہے، دیکھیں آپ کتنا بڑا لچھا ہے، اب ہم اسے تھوڑا چھوٹا کر دیں گے چمچ کی مدد سے. تو اب یہاں پر لچھے کے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے ہیں. اب یہاں پہ میں نے لی ہے 3 سے 4 ٹیبل اسپون مینگو پیوری لی ہے. اس کو میں نے بلینڈ نہیں کیا ہے، اسے ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کاٹ کے میش کر لیا ہے. یہ میشی میشی سا جائے گا، بالکل ہم اسے بلینڈ نہیں کریں گے. اور فلیم آف کرنے کے بعد ہم اسے اس میں شامل کر دیں گے. ربڑی ہماری تھوڑی سی گاڑی ہے اس لیے کہ جب ہم اس کے اندر مینگو پیوری استعمال کریں گے تو مینگو خود ایک تھوڑا سا لکوڈ اپنا ریڈیوس کرتا ہے، تو وہ جانے کے بعد مینگو ایڈ ہونے کے بعد یہ خود اس کی کنسسٹنسی بالکل برابر ہو جائے گی. تو اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے. اب شامل کریں گے 1/4 ٹیبل اسپون الائچی پاؤڈر. اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور اسے مکس کر لیں گے. تو تیار ہے ہماری مزیدار سی، اس کی کتنی خوبصورت لگ رہا ہے اس کا کلر، اور اس کی کنسسٹنسی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گاڑھی سی ہو رہی ہے. اب ہم کریں گے اسے ڈش آؤٹ. جس میں آپ کرنا چاہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں. سنگل سرونگ کرنا چاہیں، بڑے باؤل میں نکالنا چاہیں، جس طرح سے آپ کرنا چاہیں آپ اسے سرو کر سکتے ہیں. تو تیار ہے ہماری مزیدار سی مینگو ربڑی. اب ہم اسے کریں گے گارنش کریں گے اسے مینگو سے. چھوٹے کیوبس میں نے مینگو کے رکھ لیے تھے، اسے چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لیا ہے. کچھ ڈرائی فروٹس ایڈ کریں گے جو بھی آپ کو پسند ہو. یہاں پہ ہم ایڈ کر رہے ہیں بادام اور پستے. تو تیار ہے ہماری مزیدار سی مینگو ربڑی. امید ہے کہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر کریں. زندگی رہی اور صحت نے ساتھ دیا. تو ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.